जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 20 जनवरी 2024 को आयोजित होने जा रही है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो नवोदय विद्यालय के गत वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप देखते हैं, आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि सेम तरह के प्रश्न जो हैं बदल के या उसी तरह से जो पिछले वर्षों के सेम प्रश्न आ जा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसके बच्चों 1 से 7 तक प्रश्न बता दिए पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में मैं 8वें प्रश्न से बताने जा रहा हूँ। वीडियो के बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें लगभग 3000 बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। कोई भी पैसे बच्चों यहाँ नहीं लिए जाते मेरे चैनल पर। और साथ ही साथ आपको जो प्लेलिस्ट है वो भी बच्चों मिल जाएगी और देखनी चाहिए, जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए सभी क्वेश्चंस को। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने ये प्रश्न भेज दिए थे, तो जो बच्चे हल कर लिए होंगे उसको ज़रूर मिला लें, जो नहीं आ रहा है उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब दिया है 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। देखिए, कई बार हमेशा पूछता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 बार आप 9 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, अलग अलग अंक दे दिए हैं और हमें जो है सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करना है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए बच्चों सबसे बड़ी संख्या इसमें जो है उसे सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले हमने 9 लिखा। 9 के बाद देखिए उसके बाद कौन सी छोटी संख्या है, तो 7 आ रही है, 7 लिख लिया हमने। 7 के बाद कौन सी संख्या है, तो 3 है। 3 के बाद क्या है, तो 1 है। 1 के बाद क्या है, तो 0 है। तो आखिरी में बच्चों 0 आएगा, तो 97,310। तो देखें भाई, 97,310 किस में है, तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए 8 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। आपने मिला भी लिया होगा, जिन बच्चों को नहीं आया होगा सीख भी गए होंगे कि किस तरीके से हल करना है। जैसा बच्चों आप जानते हैं कि जो 100 प्रश्न आते हैं उसमें मैथ्स ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और इस वक्त काफ़ी टॉपिक्स आपके कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अनावश्यक फालतू के और टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आ रहे हैं टॉपिक्स उन्हीं को तैयार कीजिए। और इस बार मुझे लगता है कि सवाल कुछ बदल के आएंगे, तो जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी मैं अलग तरह की कुछ सवालों की तैयारी, सोचने वाले सवालों की भी, तार्किक रीजनिंग वाले सवालों की तैयारी गणित में करा दूंगा। गणित की बात कर रहा हूँ, मानसिक योग्यता के वीडियोज़ मैंने और बनाए हुए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ये देखिए 2012 में आया हुआ है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। तो देखिए, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या और छोटी से छोटी 8 अंतर पूछ रहा है, तो हम पहले 8 अंकों की संख्या लिख लें, 1, फिर 7 बार 0, क्योंकि 8 अंक होने चाहिए। तो जब भी कितने भी अंक का पूछे 1 लिख लीजिए, और बाकी बचा कितना, 7 अंक, उतने 0 दे दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 7 अंकों की बड़ी संख्या आपको पता है, 7 बार 9 लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अंतर बोला है तो इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 में से 9 गया 1, फिर 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, फिर आपका ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो सभी 0 आ गए, बचा क्या, नीचे 1। तो उत्तर क्या है आपका, बी। तो कभी भी देखिए अगर पूछता है, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तुरंत आप समझ जाएंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो जब भी इस तरह से पूछे कि एक बड़े वाले अंक का छोटी छोटी संख्या, देखिए 3 अंकों की, फिर 2 अंकों की, फिर बड़ी संख्या, तो हमेशा 99 के बाद 100 आता है, हमेशा इसका अंतर एक ही आएगा। तो कभी भी इस तरह के सवाल आएँ, यहाँ पूछ ले, मान लीजिए पूछ ले 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ पूछ ले 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जब भी आप घटाएंगे इसका हमेशा अंतर बच्चों 1 आएगा। तो इसका अगर आप फिगर ध्यान रखेंगे कि छोटी वाली को 1 अंक बड़ा है और बड़ी वाली का 1 अंक छोटा है दिए हुए अंक से, तो हमेशा इसका अंतर 1 आने वाला है। तो यहाँ घटाने की आवश्यकता, समय आपका बचेगा। आपको पता है बच्चों कि नवोदय विद्यालय में समय का महत्व होता है। कई बच्चे गोले भी नहीं रंग पाते हैं और आता हुआ सवाल छूट जाता है, तो आपको स्पीड बना के चलनी होगी और शॉर्टकट तरीके याद करने होंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए सिंपल है, जब भी इस तरह के प्रश्न आएँ तो देखिए
इसमें 4 चीज़ें हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, यानी कि वंस, टेंस, 100 और 1000। तो जब भी प्रश्न हो तो आप सबसे पहले देखिए हज़ार, देखिए सभी में 4 ही नंबर है, 4 नंबर हैं, तो हज़ार वाला नंबर सबसे पहले चेक कीजिए किसका सबसे बड़ा है। भाई सबका 7 है तो सबका बड़ा है, ठीक है भाई सबका बड़ा है, 1000 को तो छोड़ दो। अब इसके बाद आता है 100वें स्थान का, यानी कि 100 प्लेस का, किसका सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। एक तो ऐसे ही हट गया, एक ऐसे ही हट गया क्योंकि अब ये तीनों बड़े हो गए हैं। अब हम 10वें स्थान पे देखेंगे भाई किसका बड़ा है। 10वें पे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो जो इस तरह से आप इधर को चलेंगे हज़ार से इकाई की तरफ, जिस भी स्थान का बड़ा हो गया वो संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ देखिए दहाई बड़ा हो गया तो इसका ऑप्शन बच्चों डी है, और बी और सी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि दहाई पे 1 है। तो 7221, 7221 जो है यहाँ सबसे बड़ा है। कैसे करना था ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि जल्दी से आप इस तरीके से देख लेंगे, आपका उत्तर गलत भी नहीं होगा। कई बच्चे जब सवाल गुणा के देखते हैं तो उनको हो जाता है अरे भाई फटाफट गुणा करके उत्तर निकालें, ठीक है, यही बच्चों भूल होती है। आपको एक बार प्रश्न को, पूरे प्रश्न को नज़र दौड़ा लेना है। इस तरह के ये बेशक आपको 2012 में दिख रहा है, 2021 में, 22 में ये सवाल, इस तरह के सवाल रिपीट हुए हैं, संख्या बदल गई, बीच में एक जीरो डाल दिया गया है। तो जब भी हो बच्चों थोड़ा अलर्ट रहिए, संख्याओं को देखिए फिर उत्तर करिए। हो सकता है अगली बार में जीरो ना दें तो आप सोचिए कि आपको जीरो वाले, क्योंकि काफ़ी लोग बता चुके होंगे जीरो रहे तो जीरो, मतलब बस जीरो लिख देना। तो उत्तर देख के तुरंत टिक मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें जीरो है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ ऐसे उत्तर बच्चों डी है। फिर आई क्वेश्चन नंबर 12 जो है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों इतने से बनी हो, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पे। देखिए सेम तरह का प्रश्न अभी हमने देखा था, ठीक है। तो यही प्रश्न बदल बदल के संख्याएं यहाँ बदल दी जाएंगी, लेकिन सवाल ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी उसको लिख लें भाई। सबसे पहले 9, इसके बाद 8, इसके बाद 6, इसके बाद 3, इसके बाद 0। देखिए घटते हुए क्रम में है, ठीक है। और इसी से सबसे आपकी, और इसी में सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करना होगा, जो इनमें सबसे छोटा संख्या है वो क्या है, 3। 0 बेशक है लेकिन 0 पहले लिखेंगे तो जो 5 अंक ना रह के वो 4 अंक रह जाएंगे, इसलिए वो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम 0 डालेंगे। अब 3 के बाद देखिए छोटा कौन है भाई, 6 है। 6 के बाद कौन है, 8 है। 8 के बाद कौन है, 9 है। बस इसको हमें घटा देना है, ठीक है। तो हम इसको घटा देते हैं तो उत्तर जो आएगा यहाँ 1, यहाँ पर आपका आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 6, 67,941। तो 12 का बच्चों जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। तो आपने समझा कैसे इस सवाल को करना था हमें। ऐसे ही आसान से सवाल आते हैं, बस आपको स्पीड बच्चों बढ़ानी है। जो जो शॉर्टकट में हम बताते जाऊँ, पिछले वीडियो में मैंने अंकों का शॉर्टकट बताया था n × n+1/2, वो सब आपको याद करते चलना है, जिससे आपके सवाल जल्दी हल हो जाएं। ये देखिए 2013 का प्रश्न आया हुआ है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। अब यहाँ देखिए थोड़ा बदल दिया इन्होंने, सम संख्या कर दिया, जो इससे बनी हो। सम संख्या के लिए सबसे बड़ी होनी चाहिए। सम संख्या के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिरी में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, यही होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर हमें बड़ी से बड़ी करना है तो सबसे पहले 8 को हमें सबसे पहले लिखना होगा, तभी हम बड़ी बना सकते हैं। 0 को हम बाद में लिख सकते हैं। तो 8, फिर इसके बड़ी बनानी है तो 7, फिर 5, फिर 3, फिर आखिरी में देखिए 0 बचा, 0 हमने कर दिया। इसको देखिए अगर आप 2 से भाग देंगे 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। तो देखिए सभी सवाल वैसे ही हैं, बस बदल के आ गए हैं थोड़े से। 7 विभिन्न अंकों की 2014 का है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या के अंतर। देखिए यहाँ विभिन्न कह दिया है, ठीक है, विभिन्न अंकों से बनी। तो 14 में इसको हम 7 अंकों से, जो अंक आपको पता है कि, अब यहाँ बच्चों देखिए अंक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 7 अंकों के लिए आप क्या करेंगे, न्यूनतम बनाना है। तो जिन संख्याओं का, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न, इसको समझिएगा, जिन संख्याओं का मान सबसे कम होता है उसको आप लिख लीजिए, 0,
1 2 3 4 5 6, फिर 7 किस लिए जोड़ते हैं, 7 अंक हो गए हैं, तो इससे हम सबसे न्यूनतम संख्या भाई बना लें 7 अंकों की। फिर 1 लिख लें, 0 लिख लें, 2 3 4 5 6, ये देखिए सबसे न्यूनतम संख्या बन गई। और 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम मान वाले संख्याओं को लेना होगा, ठीक है। तो वो अधिकतम मान वाले जो विभिन्न अंक हम लिख लेते हैं 9 8 7 6 5 4। अब अधिकतम, ये सबसे बड़ी संख्या बना अधिकतम संख्या का, अच्छा 6 अंकों से में बनी अधिकतम संख्या का, तो अधिकतम संख्या इसी के नीचे लिख लेते हैं और उसका अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लें 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6, ये 7, ये 8, ये 9, और इसको हम घटा दें। तो अगर हम घटा देते हैं बच्चों, तो घटाने में देखिए आएगा आपका, यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद देखिए 0 आएगा, इसके बाद आएगा आपका 8, इसके बाद आएगा आपका 5, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद ये 0 0 हो जाएगा। तो आपका 35802, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों जो है वो बी जो है वो सही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप ये सवाल समझ गए होंगे, ठीक है। और ये देखिए ऑलरेडी जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए उनके लिए मैं क्वेश्चंस ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको नेक्स्ट वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे इन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।